प्राइम टाइम पर देखे खबरें फटाफट। अब चंद मिनटों में जाने शिल्पांचल का हाल। आइए शुरू करते हैं आज की खबरों के साथ। मानव तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किए गए रानी खातून और मोहम्मद बिलाल को लेकर आज सीबीआई की टीम ने रेलपार हाजीनगर इलाके में तलाशी अभियान चलाया। सीबीआई की दबिश से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। इस दंपति पर गरीब लड़कियों को शादी का झांसा देकर बेचने का आरोप है। सीबीआई ने रविवार को इन दोनों को गिरफ्तार किया था। ये मामला 2024 में बर्धमान में हुई एक शादी से जुड़ा है, जहां रेलपार की एक लड़की को शादी के 2-3 दिन बाद ही बेच दिया गया था। पीड़िता ने भागकर रायना थाने में शिकायत दर्ज कराई थी और बाद में कलकत्ता उच्च न्यायालय की शरण ली थी, जिसके बाद अदालत ने जांच सीबीआई को सौंपी थी। पीड़ित लड़की से मिली जानकारी के आधार पर ही सीबीआई ने ये कार्रवाई की है। पांडेश्वर में शुभेंदु अधिकारी के सभा के जवाब में तृणमूल कांग्रेस द्वारा आज विशाल जुलूस निकाला गया और सभा की गई। तृणमूल कांग्रेस टीएमसी के युवा नेता देवांशु भट्टाचार्य ने जनसभा को संबोधित करते हुए भारतीय जनता पार्टी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी के बंगाल इकाई के ज्यादातर नेता टीएमसी या मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी से आए हैं और बंगाल में बीजेपी का कोई मूल नेतृत्व नहीं है। कहा कि अयोध्या की जनता ने पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी को इसलिए नकार दिया क्योंकि भगवान राम के नाम पर राजनीति उन्हें स्वीकार नहीं। उन्होंने बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी पर निशाना साधते हुए कहा कि ममता बनर्जी ने उन्हें ऊंचाइयों तक पहुंचाया, लेकिन वे अब उनके खिलाफ काम कर रहे हैं। भट्टाचार्य ने बीजेपी पर ममता बनर्जी की जन कल्याणकारी योजनाओं जैसे लक्ष्मी भंडार और कन्याश्री को बंद करने की मंशा का भी आरोप लगाया और लोगों से बीजेपी से दूरी बनाने की अपील की। আমি আপনাদের বলি, নরেন্দা সেই নির্বাচন জিতেছিল 4000-এর কাছাকাছি ভোটে 21-এর বিধানসভা। আর এইবার সেই পাণ্ডবেশ্বর থেকে 4000-এর লিড 10 গুণ বেড়ে 40,000 হয়ে গেছে। বুঝুন, ফলে শুভেন্দু বুঝতে পারছে যে 2026-এর নির্বাচনে এই সিট থেকে কি হবে। আমি যতদূর খবর পেলাম, গতবার যে ক্যান্ডিডেট হয়েছিল ওই কি জানি নাম, ওই লোকটা শুভেন্দুকে নাকি বা বিজেপি নেতাদের নাকি ফোন করে করে এখন থেকেই বলছে আমাকে যেখানেই দাও পাণ্ডবেশ্বর আর দিও না। আর বুঝতে পারছে 40,000 এখন মার্জিন, মানে ও দাঁড়ালে তো 60,000 হবে, 1 লাখ হয়ে যেতে পারে। নরেন্দ্র তো 1 লাখের টার্গেট নিয়েছে। আমার মনে হচ্ছে অলরেডি তো লোকসভা বাই ইলেকশন তোমাদের 1 লাখ প্লাস ছিল পাণ্ডবেশ্বর থেকে, ব্যাস তাহলে সেই জিনিসই যাবে। কিন্তু আমি আপনাদের বলি মায়েরা দাদারা, 2-3টে কথা, বেশি সময় নেব না। এই ভয়ঙ্কর বিজেপি এখন এসআইআর করতে চাইছে। এই এসআইআরটা কি জানেন? ঘুরপথে এনআরসি করা। এনআরসিতে কোনোদিন কোটিপতি বড় লোকদের ক্ষতি হয় না, এনআরসিতে ক্ষতি হয় গরিব মধ্যবিত্তের। কেন মায়েরা? এনআরসিতে প্রথমেই বলবে এনআরসি মানে কি? পরীক্ষা করা, তুমি ভারতীয় না তুমি বিদেশি। এখন মায়েরা, আমরা আপনারা প্রত্যেকে এদেশের মাটিতে জন্মেছি। কালকে যদি মোদি এসে বলে তুমি বাংলাদেশে চলে যাও, এত সহজ? এখন এটার জন্য কি করছে? বলছে দাদুর বার্থ সার্টিফিকেট দাও। आसनसोल बर्नपुर शिल्पांचल वासियों के लिए शादी विवाह हो या निकाह, जन्मदिन हो या अन्नप्राशन या फिर कोई और आयोजन के लिए अब वर्ल्ड क्लास बैंक्वेट हॉल के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हयात ग्रुप का हयात पैलेस बैंक्वेट हॉल आपकी हर जरूरत को पूरा करने के लिए तैयार है। जी हाँ, आसनसोल के इस्माइल आजाद नगर में वर्ल्ड क्लास सुविधाओं से लैस हयात पैलेस में आप कर सकते हैं कोई
कोई भी आयोजन। हयात पैलेस में आपको मॉडर्न सुविधाओं से युक्त बैंक्वेट हॉल, स्टेज और स्टार कैटेगरी की सुविधाओं से लैस कमरे उपलब्ध है। ये सुविधाएं आपको किफायती दरों पर उपलब्ध है, तो फिर देर किस बात की। बुकिंग के लिए अभी संपर्क करें 9832213829 पर। और हाँ, बंगाल मिरर के दर्शकों के लिए बुकिंग में विशेष सुविधा मिलेगी। दुर्गापुर में पिछले 3 साल से नगर निगम चुनाव न होने के विरोध में आज भाजपा कार्यकर्ताओं ने नगर निगम कार्यालय के सामने जोरदार प्रदर्शन किया। विधायक लखन घोरई और भाजपा नेता अभिजीत दत्त के नेतृत्व में हुए इस प्रदर्शन में कार्यकर्ताओं ने चुनाव कराओ, भ्रष्टाचार हटाओ के नारे लगाए। लखन घोरई ने आरोप लगाया कि चुनाव न होने के कारण नगर निगम में विकास कार्य ठप है, जल निकासी व्यवस्था और सड़कों की हालत खराब है। भाजपा ने कहा कि चुनाव में देरी से भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर जल्द चुनाव की घोषणा नहीं हुई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। स्थानीय नागरिकों ने भी इस प्रदर्शन का समर्थन करते हुए जल्द चुनाव कराने की मांग की। আপনারা সকলে জানেন 2017 সালে 13ই আগস্ট দুর্গাপুরে ভোটকে লুট করেছিল, গণতন্ত্রকে হত্যা করেছিল, দুর্গাপুরে মানুষের অধিকারকে কেড়ে নেওয়া হয়েছিল। আজকে দাঁড়িয়ে বসে আছেন অভিজিৎ তাপস নায়ক, একাধিক প্রার্থী ছিলেন আমাদের। সেই সময়তে সকাল থেকে আর বাদ থেকে রাত্রে গুন্ডা নিয়ে আসা হয়েছিল। হোটেলে, রেস্টুরেন্টে, স্কুলে রেখে দেওয়ার পর বীরভূম থেকে, আমাদের আসানসোল থেকে, অন্ডাল থেকে, পাণ্ডবসর থেকে গুন্ডা এসে ভোট লুট করা হয়েছিল। আর সেই লুট করার পর থেকে 3 বছর অতিক্রান্ত হয়েছে, দুর্গাপুরে ভোট করেনি। তার একটাই কারণ, দুর্গাপুরের কর্পোরেশন সব দুর্নীতিগ্রস্ত। দুর্গাপুরে কর্পোরেশন তোলা তুলতে ব্যস্ত, দুর্গাপুরে কর্পোরেশন গাড়ির তেল বোঝাতে ব্যস্ত। ঠান্ডায় বসে আছেন আর মানুষ বর্ষা পাচ্ছে না। সামান্য বৃষ্টি হলে আজকে 54 ফুট দুর্গাপুর বৃষ্টি থেকে ডুবে যাচ্ছেন, মানুষ জল পাচ্ছে না, ড্রেনের ব্যবস্থা নেই, লাইটের ব্যবস্থা নেই, উন্নয়ন নেই। মোদির টাকা বাড়াচ্ছে বাথরুমের জন্য, বাড়ির জন্য, অন্য কাজের জন্য, কাজ হচ্ছে না। এই কর্পোরেশন সম্পূর্ণ ব্যর্থ। 3 বছর কেন ভোট করেনি? আমরা বলছি মানুষ পরিষেবা পাচ্ছে না, মানুষ বঞ্চিত হচ্ছে। সেই কারণে অবিলম্বে দুর্গাপুরে ভোট করতে। आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट का ट्रैफिक विभाग बीएनआर मोड़ से उषाग्राम तक जीटी रोड पर अतिक्रमण और अवैध पार्किंग के खिलाफ लगातार अभियान चला रहा है। इसी क्रम में आज यानी बुधवार 13 अगस्त 2025 को ट्रैफिक विभाग के अधिकारियों के नेतृत्व में उषाग्राम इलाके में फिर से यह अभियान चलाया गया। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य जीटी रोड को अतिक्रमण मुक्त बनाना और यातायात को सुगम करना है। ट्रैफिक पुलिस ने सड़क पर अवैध रूप से दुकान लगाने वालों को हटाया और गलत तरीके से पार्क किए गए वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की। इस तरह के नियमित अभियानों से शहर के निवासियों को ट्रैफिक जाम की समस्या से राहत मिलने की उम्मीद है, साथ ही सड़क पर सुरक्षा भी बढ़ेगी। मेयर विधान उपाध्याय की अध्यक्षता में आज आसनसोल नगर निगम के सभी एमएमआईसी मेयर इन काउंसिल की एक बैठक हुई। इस बैठक में आगामी त्योहारों के मौसम को ध्यान में रखते हुए विकास कार्यों को गति देने और नागरिकों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने पर चर्चा की गई। बैठक में निगम आयुक्त अदिति चौधरी, अध्यक्ष अमरनाथ चैटर्जी एवं अन्य उपस्थित थे। मेयर ने बताया कि ये एक नियमित मासिक बैठक थी, जिसमें इस बार खास तौर पर त्योहारों के दौरान शहर की व्यवस्थाओं पर ध्यान केंद्रित किया गया है। एमएमआईसी गुरुदास चैटर्जी ने बताया कि बोरो नंबर 3 में स्वच्छ पानी की आपूर्ति में आ रही समस्या पर भी अधिकारियों से बात चल रही है और जल्द ही
इस समस्या का समाधान निकाल लिया जाएगा। नगर निगम का उद्देश्य त्योहारों के दौरान नागरिकों को हर संभव सुविधाएं उपलब्ध कराना और विकास कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाना है। প্রতি মাসে হয়, ডেভেলপমেন্ট নিয়ে হয়, কার কোথাও অসুবিধা কি সেই সব কিছু নিয়ে এমআইসি মিটিংয়ে কোথায় কি অসুবিধা চলছে, এই যেমন জলের কিছু জায়গায় অসুবিধা ছিল সেই আলোচনা, কোথায় যেখানে যেটা আলোচনা হয়। क्या आप सीने में दर्द, धड़कन बढ़ने या हृदय संबंधी समस्याओं से परेशान हैं? अब चिंता छोड़े, संपर्क करें एलेक्सर केयर फार्मेसी कंप्लीट कार्डियक क्लिनिक। मिलिए हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर अनुराग गुप्ता से, जो है MD DM कार्डियोलॉजी। आसनसोल वैशाली पार्क फतेहपुर स्थित क्लिनिक में विजिट करें। हर दिन सुबह 7:30 से 8:30 बजे तक और सोमवार, मंगलवार, गुरुवार, शुक्रवार को शाम 7 से 8 बजे तक। अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए कॉल करें 9333139538 पर। धन्यवाद। अंडाल से आए किन्नर समाज के लोगों ने रानीगंज थाने के सामने विरोध प्रदर्शन किया और सड़क जाम कर दी। उनका आरोप है कि मनोज डोम नामक व्यक्ति, जो खुद को किन्नर बताता है, ने उन पर हमला किया और उनके सोने की चेन व मोबाइल फोन छीन लिया। किन्नर समाज का कहना है कि मनोज किन्नर नहीं है, बल्कि एक विवाहित पुरुष है जिसके 2 बच्चे हैं और वो उनकी रोजी रोटी छीन रहा है। प्रदर्शन की सूचना पर TMC टाउन अध्यक्ष रुपेश यादव रानीगंज थाने पहुंचे और किन्नर समाज की मुखिया के साथ थाना प्रभारी से बैठक की। थाना प्रभारी ने आश्वासन दिया कि पुलिस सही पक्ष का समर्थन करेगी और असली किन्नरों को उनकी प्रथा के अनुसार काम करने का अधिकार दिया जाएगा। बैचला हुआ कि ठीक है, आपका इलाका आप मांगिए, कोई बात नहीं होगा, आपका सुनवाई भी होगा, आपका सब कुछ होगा। मनोज डोम नहीं मांगेगा, उसका इलाका नहीं है, उसका इलाका नहीं है। नहीं। अच्छा, पुलिस के हाँ, क्या लग रहा है? हाँ, ताबी खान बड़ो बाबू बोला, हाँ। मैं जो बाबू बोला कि सुनवाई होगा, सब होगा, आप लोग मांगिए, खाइए, रहिए। बड़ो बाबू, हाँ, बड़ो बाबू बोला है। आएगा उसका गुंडा भी आएगा, उसका बदमाश भी आएगा, तो ये लोग फोन करेगा तो बड़ो बाबू समझेंगे। आपका नाम पर? मेरा नाम है बिट्टन। रानीगंज के मंगलपुर औद्योगिक क्षेत्र के बासरा इलाके में बुधवार 13 अगस्त 2025 को एक दुखद हादसा हुआ। 20 वर्षीय मोहम्मद अल्तमश की 11,000 वोल्ट की हाई वोल्टेज बिजली के तार से लोहे का पाइप छू जाने के कारण करंट लगने से मौके पर ही मौत हो गई। गैराज मालिक मोहम्मद नसीम के अनुसार सुबह करीब 9 बजे अल्तमश गैराज के छत पर नाली साफ कर रहा था। इसी दौरान लोहे का पाइप हाई वोल्टेज तार से छू गया और वो करंट की चपेट में आ गया। आसपास के लोगों ने उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। रानीगंज पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इस घटना ने गैराज की सुरक्षा और इतनी कम ऊंचाई पर मौजूद हाई वोल्टेज तारों को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। अब देखना होगा कि अल्तमश के परिवार को मुआवजा देने के लिए क्या कदम उठाए जाते हैं। চেপে পরে একটা পাইপ ছিল, ও পাইপটা নামাচ্ছিল, নামে পরে পাইপটা গ্যারাজের ভোল্টেজ ছটে গেছে। বাস আজ করতে গিয়ে পাইপ নামাতে গেছে নালি সাফ করতে জন্য। আচ্ছা, একটা নালি ছিল, নালির জাম ছিল, ওই পাইপটা আনতে গেলে বাস এই ঘটনাটা। মানে আপনার ভোল্টেজ তার ছিল। তো কি কি পাইপ ছিল? উপরে কি লোহার পাইপ ছিল এটা নাকি? আচ্ছা, ওই নালির জন্য সাফ করতে জন্য। কটা নাগাদ হয় ঘটনাটা? হ্যাঁ, কটার সময় হয়েছে? এই 9 সাড়ে 9টার সময়। 9:30। 9 সাড়ে 9টা বাজে। তো আপনারা দেখেননি এরকম একটা আছে? আরে আমাকে জানকারি ছিল না, কবে চাপলো না, আমি একটা স্ল্যাব উঠালাম, তার দেখছি আওয়াজ করলো বাম করে, তারপরে দৌড়লো, দৌড় পরে দেখছি বললো। কোথাকার ছেলে ছিল, কি নাম ছিল? আলীনগর, আহমদনগর। আহমদনগর পেরিস। হ্যাঁ, मजा शरीफ अहमदनगर बाड़ी। আচ্ছা, পেরিস उसका नाम আছে। হ্যাঁ, পেরিস নাম আছে, পেরিস। প্রিন্স? হ্যাঁ, পেরিস নাম। কি প্রিন্স? কি প্রিন্স খান না, শেখ, প্রিন্স শেখ। আপনার কি নাম? আমার এমডি নাসিম। আপনার গ্যারেজ আছে? কিসের গ্যারেজ?
जमुड़िया थाना क्षेत्र के चुरुलिया गांव के शेखपाड़ा में आज पानी की किल्लत से परेशान ग्रामीणों ने सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में पुरुष और महिलाएं दोनों शामिल थे, जिन्होंने लगभग 45 मिनट तक सड़क को अवरोध रखा। प्रदर्शनकारी महिलाओं ने बताया कि पिछले कई महीनों से उनके इलाके में पीने के पानी की आपूर्ति अनियमित है। पानी बहुत कम समय के लिए आता है, जिससे उनकी ज़रूरतें पूरी नहीं हो पा रही है। सड़क जाम की सूचना मिलने पर चुरुलिया फाड़ी की पुलिस मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों से बातचीत कर स्थिति को शांत कराया। पुलिस के आश्वासन के बाद ग्रामीणों ने सड़क से अवरोध हटा लिया। बंगाल मिरर न्यूज़ देखने के लिए सभी दर्शकों को धन्यवाद। आप हमें अपने सुझाव दे सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। हमारा नंबर है 7047958258। हमारा दूसरा नंबर है 7908186164। कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।